गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 6 क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 13 और 14 समझाऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो है हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2, 3, 4, 7 और 1 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें जो अंक दिए गए हैं उनसे सबसे बड़ी संख्या बनानी है और इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है और फिर उनका हमें अंतर निकालना है। तो हमें अंक दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 अंक दे रखे हैं, यानी इन 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है और इन्हीं 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है और फिर इनका हमें अंतर यानी डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम अंक लिखते हैं कि हमें कौन कौन से अंक दे रखे हैं। 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 7 दे रखा है और 1 दे रखा है। अब हम सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी घटते हुए क्रम में। यानी सबसे अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें सबसे बड़ी अंक क्या है। सब इन सभी में अंकों में सबसे बड़ा अंक दे रखा है 7, तो 7 सबसे पहले लिख लिया। 7 से छोटा क्या दे रखा है 4, तो 4 लिख लिया। फिर 3 दे रखा है, 3 लिख लिया। फिर 2 दे रखा है तो 2 लिख लिया और सबसे छोटा कितना है 1, तो 1 लिख लिया। तो ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या का लिखेंगे तो इनको हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या है 1, तो हमने 1 लिख लिया। 1 से बड़ी कितनी है 2, तो 2 लिख लिया। 2 से बड़ी 3, तो 3 लिख लिया। 3 से बड़ी 4, तो 4 लिख लिया। और 4 से बड़ी दे रखी 7, तो 7 लिख लिया। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो गई 74,321 और सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 12,347। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बड़ी संख्या ले ली हमने 74,321 और छोटी संख्या बनी हमारी 12,347। तो अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। तो 1 में से 7 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से हम हासिल ले लेंगे, या हो जाएंगे 11 और 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेगा। जब यहाँ से हमने यहाँ हासिल ली तो यहाँ 1 कम हो गया, यानी यहाँ हो जाएगा 1। अब 1 में से 4 माइनस होगा नहीं तो यहाँ से हम हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 11 और 11 में से हम 4 को माइनस कराएंगे तो बचेगा 7। अब यहाँ पर कितना बच गया 2, तो यहाँ से हासिल ले लेंगे 12, क्योंकि 2 में से 3 माइनस नहीं होगा तो हासिल ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 और 12 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 9। अब हासिल लेने पर यहाँ कितना बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। तो ये आ गया हमारा 61,974 और यही हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों 13वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं 14वां सवाल। अब 14वें सवाल को ही हम ध्यान से पढ़ेंगे कि इस सवाल में हमें क्या पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि 3 भिन्न भिन्न अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकीय संख्याएं लिखिए। यानी कि हमें कोई से भी 3 अंक लेने हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न यानी अलग अलग 3 अंक लेने हैं और उनसे हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो हमने मान लो अंक अपनी मर्जी से ले लिया 9, 8 और 7। आप कोई सा भी ले सकते हो, 9, 8, 7 के अलावा कोई और अंक भी ले सकते हो। तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार 9, 8 और 7 ले लिया है। अब इन अंकों से हमें बड़ी संख्या बनानी है, लेकिन अंक हमारे 5 होने चाहिए। इसमें अंक दे रखे हैं हमारे 3, तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं अंकों में से कोई ना कोई हमें डबल यूज करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे वो भी 5 अंकों की। तो हम इस 9 को हमने 3 मान ले लिया, 9, 9 और 9, फिर 8 ले लिया और फिर 7 ले लिया। तो 1, 2, 3, 4, 5 अंक ले लिया हमने, क्योंकि बड़ी संख्या को आगे लेने पर तभी हमारी बड़ी संख्या बनेगी। अगर हम इस 9 को कहीं दूसरे स्थान पर लेंगे तो संख्या फिर सबसे बड़ी नहीं होगी। तो हमने जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को हमने 3 बार लिख दिया है और लास्ट में 8 और 7 को पीछे लिखा है। तो 5 अंकों की ये हो गई वो सबसे बड़ी संख्या। अब हमें क्या करना है, फिर हमने अंक ले लिए
0, 1 और 2। अब 0, 1, 2 इससे बनानी है हमें छोटी संख्या, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 3 भिन्न भिन्न अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमने ये लिख दी। अब ऐसे 3 अंक लेने हैं जिससे कि छोटी संख्या बन जाए। तो अंक लिया हमने 0, 1 और 2। अब इससे छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले लेंगे हम 1, क्योंकि 0 नहीं लेंगे, क्योंकि किसी संख्या के आगे हम 0 लगा दें तो उस संख्या का मान वही रहता है। तो हम आगे 0 नहीं लेंगे, पहले लेंगे हम 1 के बाद फिर हमने क्या लेंगे 0। तो हमने 3 0 ले लिए, 1, 2, 3, क्योंकि हमें अंक जो है संख्या में जो अंक हैं वो 5 रखने हैं। यहाँ पे 3 दे रखे हैं लेकिन 5 रखने हैं हमें, तो 0 की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो छोटी संख्या लिखने के लिए छोटे अंकों को ज़्यादा प्रयोग करेंगे और बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़े अंक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने 1 के बाद 0 का प्रयोग किया है, 3 बार 0 लिख लिए, उसके बाद लिखा हमने 2। तो अंक कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक हो गए। और इन अंकों से बनी ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इससे छोटी संख्या नहीं बनेगी, इन अंकों से इससे छोटी संख्या नहीं बनेगी। सबसे छोटी संख्या हमारी यही होगी। और 9, 8, 7 के द्वारा सबसे बड़ी संख्या भी हमारी यही होगी, इससे बड़ी संख्या नहीं बनेगी। तो 9, 8, 7 के द्वारा सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो गई 99,987। और 0, 1, 2 के द्वारा सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 10,002। तो बच्चों जो सवाल है हमारा 13 और 14 दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बहुत ही सिंपल हैं। आप इन सवालों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनका बार बार रिवीजन कीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।